नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर से है। दोस्तों, आज की कहानी सेक्स, पैसा और विश्वासघात की है। कैसे एक ब्लैक मिरर लड़की फर्श से अर्श तक पहुंची। ब्लैकमेलिंग से करोड़पति बन गई थी ये लड़की। कई नेता और बड़ी बड़ी हस्तियों को फंसाया। ओडिया डायरेक्टर बनाने जा रहे हैं इस पर एक फिल्म। दोस्तों, आइए जानते हैं कहानी। वह कालाहांडी जिले में एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती है। यह वह जगह है जिसे बेहद गरीब और यहाँ तक कि भूखा क्षेत्र कहा जाता है। लेकिन वहीं की अर्चना नाग के पास अब इम्पोर्टेड सजावटी सामान है, लग्जरी कारें हैं, बंगले हैं, 4 उच्च नस्ल के कुत्ते हैं और सफेद घोड़ा भी है। घर तो ऐसा है कि जैसे कोई महल हो। है ना दोस्तों, कितना दिलचस्प। पिछले हफ्ते जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार की गई अर्चना की कहानी इतनी दिलचस्प थी कि एक उड़िया फिल्म निर्माता ने उसके जीवन पर एक फिल्म बनाने की ठान ली। पुलिस रिकॉर्ड की माने तो 26 वर्षीय महिला एक ब्लैकमेलर है। उस पर आरोप है कि वह पहले नेता और व्यापारियों से संबंध बनाती है, बाद में अंतरंग क्षणों की तस्वीरें और वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देती है और फिर उन्हें ब्लैकमेल करती है। कालाहांडी के लाजीगढ़ में जन्मी अर्चना का पालन पोषण उसी जिले के केसिंगा में हुआ था। 2015 में वह भुवनेश्वर आ गई। पुलिस सूत्रों ने कहा कि अर्चना शुरू में एक प्राइवेट सुरक्षा फर्म के लिए काम करती थी और बाद में एक ब्यूटी पार्लर में काम करने लगी। वहां उसकी मुलाकात बालासोर जिले के जगबंधु चंद से हुई और दोनों ने 2018 में शादी कर ली। आरोप है कि ब्यूटी पार्लर में काम करते हुए उसने सेक्स रैकेट चलाया। जगबंधु एक इस्तेमाल की हुई कार का शोरूम चलाते थे और राजनेताओं, बिल्डरों, व्यापारियों और अन्य लोगों जैसे पैसे कमाने वाले लोगों को जानते थे। कुछ विधायकों सहित प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ उनकी और अर्चना की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं, जिसने राज्य भर में हंगामा हो रहा है। अर्चना के अमीर और प्रभावशाली लोगों से भी दोस्ती की पुलिस ने दावा किया कि उसने इन शक्तिशाली व्यक्तियों की अंतरंग तस्वीरें ली और बाद में उन्हें पैसे के लिए ब्लैकमेल किया। नयापल्ली पुलिस स्टेशन में की गई शिकायत में एक फिल्म निर्माता ने आरोप लगाया कि अर्चना ने अन्य लड़कियों के साथ अपनी तस्वीरें दिखाने के बाद उससे 3 करोड़ रुपए की मांग की। दोस्तों, आइए जानते हैं कौन है अर्चना नाग। कालाहांडी के लालजीगढ़ में जन्मी अर्चना का पालन पोषण उसी जिले के केसिंगा में हुआ जहां उसकी मां काम किया करती थी। पुलिस सूत्रों ने कहा कि अर्चना शुरू से ही एक प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म के लिए काम करती थी और बाद में एक ब्यूटी पार्लर में काम करने लगी। यहां उसकी मुलाकात बालासोर जिले के जगबंधु चंद से हुई। 2018 में जगबंधु और अर्चना ने शादी कर ली। आरोप है कि ब्यूटी पार्लर में काम करते हुए उसने सेक्स रैकेट चलाया। एक लड़की की एक अन्य शिकायत के आधार पर उसे 6 अक्टूबर 2022 को गिरफ्तार किया गया था, जिसने अर्चना पर इस रैकेट में का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। ओडिया फिल्म निर्माता श्रीधर मारथा ने कहा कि उन्हें अर्चना के जीवन पर एक फीचर फिल्म बनाने की योजना बनाई है। पुलिस ने आर्थिक अपराध शाखा से अर्चना ब्लैकमेल मामले से जुड़े पैसों के लेन देन के मुद्दों की जांच करने की मांग की। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि पुलिस की एक आंतरिक जांच में पता चला है कि दंपत्ति ने 2018 से 2022 तक केवल 4 वर्षों में 30 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित की। भुवनेश्वर के डीसीपी प्रतीक सिंह ने कहा कि इस सिलसिले में अर्चना के खिलाफ अब तक केवल 2 मामले दर्ज किए गए हैं। डीसीपी ने कहा कि अगर अन्य ब्लैकमेल पीड़ित उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हैं तो पुलिस कार्रवाई शुरू करेगी। पुलिस अर्चना के बैंक स्टेटमेंट की जांच कर रही है। सेक्स, पैसे और विश्वासघात की इस कहानी में राजनीति भी अपनी भूमिका निभाने लगी। विपक्षी कांग्रेस विधायक एएस सलूजा ने दावा किया कि सत्तारूढ़ सांसदों और मंत्रियों के साथ उनके संबंध का खुलासा होने पर उड़ीसा में 22 साल पुरानी नवीन पटनायक सरकार गिर सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि जाल में फंसे सत्तारूढ़ दल के विधायकों, मंत्रियों और युवा नेताओं को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, जैसे कि पहले कुछ अन्य मामलों में किया गया था। भाजपा भुवनेश्वर इकाई के अध्यक्ष बाबू सिंह ने यह भी दावा किया कि 18 विधायकों और मंत्रियों सहित 25 राजनीतिक नेता, जिनमें से अधिकांश बीजेडी के नेता हैं, वो अर्चना के नेटवर्क में थे। आरोपों को खारिज करते हुए बीजेपी के कांग्रेस और भाजपा से इस बात का सबूत देने को कहा कि उसके नेता इस मामले में शामिल नहीं थे। कहानी सुनने के लिए थैंक यू दोस्तों। कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
जिससे आपको नई कहानी का नोटिफिकेशन शीघ्र से शीघ्र मिल सके।